1920 के दशक की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे गांव के पास एक सदी पुराना किला खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि जो भी रात में किले के पास गया कभी वापस नहीं लौटा। सिर्फ ईंटें और पत्थर नहीं, यहाँ कुछ ऐसा रहता है जिसे इंसानी आंख नहीं देख सकती, पर महसूस जरूर किया जा सकता है। वास्तविक घटनाओं की तरह लोग बताते हैं कि रात में किले की खिड़कियों में हद से ज्यादा ठंडी हवा और हल्की लाल चमक दिखाई देती थी। किला ऊंचे पहाड़ों के बीच और घने जंगलों से घिरा हुआ था। रास्ता पत्थर और जड़ भरे, कई जगह खाई। रात को पेड़ सरसराते थे और हवा में अजीब गुनगुनाहट होती थी, जैसे कोई दूर से धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। कई बुजुर्गों ने दावा किया कि किले में कुछ चीजें अपनी जगह से अचानक हिल जाती थी, और कुछ लोग तो कहते हैं कि कभी-कभी दूर से बच्चों की हंसी और रोने की आवाज आती थी। एक गांव का युवक अर्जुन किले की जांच करने गया। उसने गांव वालों की चेतावनी को अनदेखा किया। किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही हवा अचानक बहुत ठंडी और भारी हो गई। अर्जुन ने देखा कि कमरे की दीवारों पर पुराने लोग और परिवार की तस्वीरें थी, पर कुछ चेहरे धुंधले और अजीब तरह से बदल रहे थे। कुछ किताबों के पन्ने कटे हुए थे, जैसे किसी ने पुराने रहस्यों को छुपाने की कोशिश की हो। अर्जुन कमरे में कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर छायाएं धीरे धीरे घूमने लगी और हवा में किसी के कदमों की आवाजें और फुसफुसाहट सुनाई दी। वास्तविक गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ था, पर कोई कुछ बता नहीं पाया। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर किला बदलने लगा, जैसे कोई जीवन हो गया हो। अर्जुन को लगा कि वो किले में फंस गया है और उसकी हर कोशिश व्यर्थ थी। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर तुम रात को किले के पास जाओ तो तुम्हारी परछाई अचानक गायब हो सकती है और आवाजें तुम्हें अपने अतीत की गलियों में खींच सकती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि 1920 में किले में जो हुआ उसका रहस्य आज भी वहीं पड़ा है, और किले की खिड़कियों में कभी कभी लाल रोशनी और ठंडी हवा आज भी महसूस होती है। 9